भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था 711 में। उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था, जो कि असफल रहा था। भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर किया था और विजय प्राप्त की। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी के पिता का नाम था सुबुक्तगीन। महमूद गजनबी का जन्म हुआ था 971 ईस्वी में। महमूद गजनबी ने 998 में राजगद्दी पर बैठा था। ये 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण शुरू किया और सीमावर्ती क्षेत्रों के दुर्ग किलों को जीता। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था धन को लूटना। महमूद गजनबी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनबी ने 1001 में हिंदू शाही शासक राजा जयपाल को हराया। महमूद गजनबी ने 1025-26 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर, जो कि सौराष्ट्र गुजरात में है, उस पर आक्रमण किया। नबी का भारत पर जो अंतिम आक्रमण था वो था 1027 में खोखर के जाटों के विरुद्ध। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की और किताबुल हिंद की रचना की अलबरूनी ने। ये दोनों महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे। तो मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण था 1175 में, मुल्तान पर था। 1178 में मोहम्मद गौरी ने पाटन गुजरात पर आक्रमण किया, जहां पर उसको हार का सामना करना पड़ा था। उस समय गुजरात पर मुल्क राज द्वितीय का शासन था और उस समय राज्य की संरक्षिका थी नायिका देवी। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध, मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य उसके गुलामों के बीच में बांट दिया गया। दिल्ली सल्तनत। तो गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश की स्थापना हुई 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक वाह सिपहसालार की उपाधि धारण की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में, एदो नाम से मस्जिद बनवाई। दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसने अपनी पुत्री की शादी की इल्तुतमिश के साथ। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने किया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई और इसे लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था आराम शाह, जिसकी हत्या 1211 में इल्तुतमिश ने की और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का एक संगठन बनाया, जिसे तुर्कान-ए-चहलगानी के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश इल्वरी तुर्क था। इल्तुतमिश की मृत्यु हुई 1236 में। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, जो कि अयोग्य था। तुर्की के अमीरों ने इसको गद्दी से हटा दिया और रजिया सुल्तान को 1236 में राजगद्दी पर बैठाया। रजिया बेगम पहली मुस्लिम महिला शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई। रजिया की हत्या हुई 1240 में कैथल हरियाणा के पास डाकुओं के द्वारा कर दी गई। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलबन 1266 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलबन ने दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाया। बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की। बलबन ने 40 गुलामों के संगठन का विनाश किया। बलबन ने सिजदा और प्याबोस नामक प्रथा चलाई। बलबन ने फारसी त्योहार नवरोज मनाने का प्रथा को आरंभ किया। अब है खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। तो खिलजी वंश की स्थापना हुई 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। इसने किलोखिरी को अपनी राजधानी बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपने आप को सुल्तान घोषित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली और बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था की।
अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण अभियान। तो गुजरात अभियान 1298 से 99। किसके खिलाफ? तो गुजरात शासक रायकर्ण के खिलाफ अपने 2 सेनापति उलुग खां और नुसरत खां को भेजा। रणथंभौर अभियान 1301। रणथंभौर शासक हम्मीरदेव के खिलाफ किया। हम्मीरदेव की रानी रंग देवी ने जौहर कर लिया। चित्तौड़ अभियान 1303। चित्तौड़ शासक राणा रतन सिंह के खिलाफ किया। इस अभियान में अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन के साथ था। देवगिरी अभियान 1307 से 1308 राजा रामचंद्र देव के खिलाफ। वारंगल अभियान 1309 से 1310 वारंगल शासक प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ लड़ना पड़ा। इसी समय प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर का हीरा मलिक काफूर को दिया था। अब है अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा और सीरी का किला बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर ने उसकी दक्षिण की विजयों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। मलिक काफूर को 1000 दीनारी भी कहा जाता है। घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का आरंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई थी 1316 में। अब है तुगलक वंश 1320 से 1414। तो 1320 में गयासुद्दीन तुगलक नासिरुद्दीन खुसरो शाह को पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने अनेक बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई 1325 में जौना खां के द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के नीचे दबकर। मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 में आया था। इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक लिखी। अगला पॉइंट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद स्थानांतरित की। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और कांसे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। इसने किसानों के लिए दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई 1351 में। 1351 में फिरोज शाह तुगलक शासक बना। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। सर्वाधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का पुनः निर्माण करवाया। फिर है सैयद वंश 1414 से 1451 तक। सैयद वंश की स्थापना की थी खिज्र खान ने। सैयद वंश का शासन लगभग 37 वर्षों तक चला। खिज्र खान ने 1398 में तैमूर लंग के आक्रमण के समय तैमूर की सहायता की थी। फिर है लोधी वंश 1451 से 1526 तक। तो लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी के पुत्र निजाम खां सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की थी 1504 में। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया 1506 में। सिकंदर लोधी ने भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी पैमाना जारी किया। इब्राहिम लोधी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। अब है मुगल साम्राज्य। तो बाबर का टाइम पीरियड है 1526 से 1530। तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। इसमें बाबर की जीत हुई। पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार बाबर ने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई तथा इसने गाजी की उपाधि धारण की और जिहाद का नारा दिया। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में। इसमें बाबर की जीत हुई। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में बाबर और बंगाल तथा बिहार की संयुक्त अफगान सेना के बीच में। इसमें बाबर की जीत हुई। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा के रूप में किया था। बाबर का शव आरामबाग आगरा में रखा गया, किंतु बाद में काबुल अफगानिस्तान ले जाकर दफनाया गया। हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556। हुमायूं प्रथम बार 1530 में गद्दी पर बैठा। हुमायूं ने 1531 में कालिंजर पर पहला आक्रमण किया।
चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था और इस युद्ध में शेर शाह सूरी की जीत हुई थी। कन्नौज बेलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ हुमायूं और शेर शाह के बीच में, और इसमें हुमायूं फिर से हार गया और भारत छोड़कर भाग गया। 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के विजय के पश्चात हुमायूं 1555 में दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं की मृत्यु हुई 1556 में दीन पनाह भवन में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। अब है अकबर 1556 से 1605। तो अकबर का जन्म हुआ था 1542 में अमरकोट के राजा राणा वीर साल के महल में हुआ था। इसका अभिषेक हुआ 13 वर्ष की आयु में 1556 में कलानौर में हुआ था। यह अनपढ़ था। बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी गई। बैरम खां 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा। बैरम खां की हत्या मुबारक खां के द्वारा की गई। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। हेमू को 22 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त है। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया और 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की। 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की। 1582 में दीन ए इलाही धर्म चलाया। हिंदू राजा बीरबल ने इस धर्म को स्वीकार किया। दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित अबुल फजल था। अकबर पर सबसे अधिक प्रभाव हिंदू धर्म का पड़ा। अकबर ने 1583 में इलाही संवत चलाया। अकबरनामा तथा आईन अकबरी नामक पुस्तक अबुल फजल ने लिखी। अकबर के शासनकाल में हुए भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय टोडरमल को जाता है, जो कि उसका राजस्व मंत्री था। अकबर के नवरत्न राजा मानसिंह, तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, मुल्लादो प्याजा, हकीम हुकाम, फैजी और अब्दुल रहीम खान खाना थे। अब्दुल रहीम खान खाना एक कवि था जो कि बैरम खां का पुत्र था। अगला है जहांगीर 1605 से 1627। तो जहांगीर का वास्तविक नाम था सलीम। जहांगीर 1605 में गद्दी पर बैठा। जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा के किले की शाह बुर्ज के मध्य में लगवाई थी। सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर की आज्ञा से की गई थी। खुसरो ने 1606 में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। खुसरो की हत्या शाहजहां ने करवाई। जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां मेहरुन्निसा। मुगल चित्रकला जहांगीर के समय चरम पर थी। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिसनदास। कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 में। कैप्टन हॉकिंस और टॉमस लो जहांगीर के शासनकाल में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने भारत आए थे। अगला है शाहजहां 1627 से 1658। शाहजहां 1628 में गद्दी पे बैठा और इसके बचपन का नाम था खुर्रम। शाहजहां का विवाह हुआ था अर्जुमंद बानो बेगम के साथ, जिसको मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। मुमताज महल आसफ खां की पुत्री थी। शाहजहां का संघर्ष सिखों के छठे गुरु हरगोविंद से हुआ था। शाहजहां को कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने भेंट किया था। कोहिनूर हीरा गोलकोंडा की खान से निकाला गया था। शाहजहां के 4 पुत्र थे। शाहजहां ने दारा सुकोह को अप्रत्यक्ष रूप से अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने। पीटर मुंडी ब्रिटिश, निकोलो मनुची इटली तथा ट्रेवेनियर फ्रांस विदेशी यात्री शाहजहां के शासनकाल में मुगल दरबार में आए थे। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण बेग बादल खां के नेतृत्व में करवाया था और इसे तख्ते ताऊस भी कहते हैं। दारा सुकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था रज्मनामा के नाम से। अकबर के दरबारी इतिहासकार बदायूनी ने किया था। ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार की थी। औरंगजेब 1658 से 1707। तो पहली बार औरंगजेब 1658 को
दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इसका दूसरा राज्याभिषेक हुआ 1659 में। वह मुमताज महल का पुत्र था। पुरंदर की संधि हुई 1665 में शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच में। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर फिर से लागू किया। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। औरंगजेब के द्वारा ही सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई गई थी। उत्तर मुगल काल। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके तीनों पुत्र मुअज्जम, मोहम्मद आजम तथा मोहम्मद कामबख्श में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, जिसमें मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह विजयी रहा। बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम 1707 से 1712। बहादुर शाह प्रथम एक योग्य और विद्वान व्यक्ति था। बहादुर शाह ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए तथा उन्हें प्रभावित करने के लिए गुरु के सम्मान में उच्च मनसब प्रदान किया। सिख योद्धा बंदा बहादुर के विरुद्ध युद्ध करते हुए फरवरी 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह को उसकी शासकीय कार्यों में अभिरुचि न होने के कारण शाह ए बेखबर के उपनाम से जाना जाता है। जहांदार शाह 1712 से 1713। तो उत्तराधिकार के युद्ध में अपने तीनों भाइयों को पराजित कर 1712 में जहांदार शाह दिल्ली के शासक बना। जहांदार शाह ने अपने लगभग 1 वर्ष के कार्यकाल में आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई जयसिंह की पदवी दी और उन्हें मालवा का सूबेदार बनाया। जहांदार शाह के समय में जजिया कर पर रोक लगा दी गई। जहांदार शाह ने वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए एक नई व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया, जिसे इजारा व्यवस्था कहते हैं। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। अगला है फर्रुखसियर 1713 से 1719। तो इसके शासनकाल में सैयद बंधुओं ने जजिया कर पूरी तरह से समाप्त कर दिया और तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त करने का आदेश दिया। 1717 में फर्रुखसियर ने एक फरमान के जरिए अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फर्रुखसियर के समय में ही सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्युदंड दिया गया। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। रफ़ी उद दरजात की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने जहान शाह के पुत्र मोहम्मद शाह को सैयद बंधुओं ने अगला मुगल बादशाह बनाया। मोहम्मद शाह 1719 से 1748। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन सर्वाधिक तेजी से हुआ। इसके शासनकाल में बंगाल, भरतपुर, अवध, हैदराबाद आदि स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। मोहम्मद शाह को विलासितापूर्ण जीवन बिताने के कारण रंगीला बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754। तो अहमद शाह का शासनकाल अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के लिए जाना जाता है। आलमगीर द्वितीय 1755 से 58 तक। तो आलमगीर द्वितीय प्लासी के युद्ध 1757 के समय दिल्ली का शासक था। 1757 को इमाद उल मुल्क ने आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा दी तथा शाहजहां तृतीय 1758 से 1759 को मुगल बादशाह बनाया। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। तो 1764 में हुए बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय ने मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किया था। शाह आलम द्वितीय 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि के प्रावधानों के अनुरूप कई वर्षों तक अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनकर रहना पड़ा। शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में ही अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय अगला मुगल बादशाह बना। अकबर द्वितीय 1806 से 1837। तो यह पहला मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बना। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857। बहादुर शाह द्वितीय को जफर के उपनाम से शायरी लिखने के कारण बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी दिल्ली में हुमायूं के मकबरे से की गई थी। 1857 के संग्राम में भाग लेने के कारण बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में
अंतिम मुगल सम्राट की मृत्यु हुई। अब है मुगल काल के मुख्य तथ्य। तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक था। अकबर नगाड़ा बजाता था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहते हैं। मुगल शासक मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया 1739 में। वह अपने साथ मयूर सिंहासन ले गया। नादिर शाह के सेनापति का नाम था अहमद शाह अब्दाली। अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को निर्वासित करके रंगून भेज दिया, जहां पर उसकी मृत्यु हुई। अब है शेर शाह सूरी 1540 से 1545। तो शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां और इसके पिता का नाम था हसन खां। शेर शाह के द्वारा शेर को मार डालने के कारण शेर खां की उपाधि प्राप्त हुई। शेर खां उक्का नामक आग्नेय शस्त्र चलाया करता था। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई कालिंजर अभियान के समय तोप के फट जाने के कारण। अब है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया। ग्रांड ट्रंक रोड का पूर्व नाम था सड़क ए आजम। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। अब है मराठा साम्राज्य। तो शिवाजी का जन्म हुआ 1627 में सिवनेर के किले में। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। शिवाजी ने सबसे पहले 1646 में तोरण के किले पर अधिकार प्राप्त किया। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण पद पेशवा का होता था और पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। अमात्य वित्त मंत्री कहलाता था। मराठा साम्राज्य की राजभाषा थी मराठी। चौथ और सरदेशमुखी शिवाजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो कर थे। शिवाजी की मृत्यु हुई 1680 में। शिवाजी के उत्तराधिकारी हुए संभाजी। शिवाजी की सेना में सर ए नौबत सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। संभाजी 1680 से 1689। तो संभाजी का जन्म हुआ था 1657 में पुरंदर के किले में। संभाजी ने शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ अष्टप्रधान को नष्ट कर दिया। संभाजी के समय मराठे युद्ध में भी स्त्रियों को साथ ले जाने लगे। सन 1689 में संगमेश्वर के युद्ध में मुगल सेनापति मुकर्रब खां ने संभाजी और कवि कलश को कैद कर औरंगजेब के सामने पेश किया। औरंगजेब के आदेश पर 11 मार्च 1689 को इनकी निर्मम हत्या कर दी गई। राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी। संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह जारी रखा। मुगलों के आक्रमण के भय से राजा राम इधर उधर स्थान बदलते रहे, इसलिए उन्हें कभी सिंहासन पर न बैठने वाला शासक कहा गया। शिवाजी द्वितीय 1700 से 1707। तो राजा राम की पत्नी ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को सिंहासन पर बैठाया और संरक्षिका बनी और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। छत्रपति साहू 1707 से 1749। तो साहू को राजकुमार आजम शाह ने रिहा कर दिया। 1707 में खेड़ के युद्ध में ताराबाई को साहू ने पराजित कर दिया। मराठा गृह युद्ध की समाप्ति के साथ ही मराठा शासन का नियंत्रण धीरे धीरे पेशवाओं के हाथ में जाने लगा। पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। मुगल शासक फर्रुखसियर के तख्ता पलट में बालाजी ने सैयद बंधुओं का साथ दिया था, जिसके तहत एक संधि हुई थी। रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा था। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हुई। अब हैं बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। बाजीराव प्रथम ने साहू से कहा कि अब वक्त आ गया है कि जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार किया जाए तो हमारी सत्ता अटक से कटक तक स्थापित हो जाएगी। बाजीराव प्रथम का निजाम से संघर्ष। चौथ और सरदेशमुखी के प्रश्न पर निजाम और बाजीराव के बीच में मुख्यतः दो युद्ध हुए। 1728 का पालखेड़ का युद्ध, जिसमें निजाम को मुंगी सिप गांव की संधि करनी पड़ी थी। 1737-1738 का भोपाल का युद्ध, जिसमें निजाम को पराजित होकर दुरई सराय की संधि करनी पड़ी थी। 1737 में बाजीराव ने मात्र 500 सैनिकों के साथ
दिल्ली पर आक्रमण किया, जिसके कारण मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली छोड़कर भाग गया। बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। 1750 में संगोला की संधि से मराठा साम्राज्य का वास्तविक नियंत्रण पेशवाओं के हाथ में आ गया, जिसे पेशवाओं के लिए राजनीतिक क्रांति कहा गया। बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ जनवरी 1761 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की सेना का नेतृत्व सदाशिव भाव और विश्वास राव कर रहे थे। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। इस युद्ध ने यह निर्णय नहीं किया कि कौन भारत पर शासन करेगा, किंतु यह अवश्य तय कर दिया कि कौन भारत पर शासन नहीं करेगा। 1761 ईस्वी में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। विजयनगर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कृष्णदेव राय था और यह बाबर के समकालीन था। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले 8 तेलुगु कवियों को कहा जाता था। कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था और इन्होंने आमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी का युद्ध 1565 में हुआ था। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री निकोलो डी कांटी इटली से, नूनीज डोमिंगो पायस बारबोसा पुर्तगाल और अब्दुल रजाक फारस। बंगाल के गवर्नर और महत्वपूर्ण घटनाएं। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 और 1765 से 1767। प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई। बंगाल में द्वैध शासन के जनक। 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से की। 1765 में इलाहाबाद की द्वितीय संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला से की। बेंसटार्ट 1760 से 1764। तो बक्सर का युद्ध 1764 में एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ मीर कासिम शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। अगला है वारेन हेस्टिंग। गवर्नर था 1772 से 1774 तक और गवर्नर जनरल रहा 1774 से 1785 तक। बंगाल के अंतिम गवर्नर रहे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1780 में भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स हिक्की ने किया। अब है कॉर्नवालिस 1786 से 1793 और 1805। तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू। बंगाल में नागरिक सेवा के जनक, पुलिस व्यवस्था के जनक, एकमात्र गवर्नर जिनकी समाधि भारत यानी कि गाजीपुर में स्थित है। अगले हैं जॉन सूर 1793 से 98 तक। हस्तक्षेप की नीति अपनाई। अगले हैं बेलेजली 1798 से 1805। सहायक संधि 1798 अपनाई और सबसे पहले हैदराबाद से संधि की। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थापना की और स्वयं को बंगाल का शेर कहा। मिंटो प्रथम 1807 से 1813। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में 1809 में अमृतसर की संधि हुई। अगला है हेस्टिंग 1813 से 23 तक। सुगौली की संधि 1816 में हुई। पिंडारियों का दमन, पेशवा पद की समाप्ति की घोषणा की। विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल 1828 से 1833। भारत की गवर्नर जनरल 1833 से 1835। तो यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यह बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। राजा राममोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर रोक लगाई 1829 में। 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया। विधि आयोग का गठन किया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने विलियम बेंटिक के समय में की थी। अगला है मेटकॉप 1835 से 36। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑकलैंड 1836 से 42। तो शेर शाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रखा गया। एलन बरो
1842 से 44। भारत में दास प्रथा का अंत 1843 ईस्वी से ही रविवार अवकाश शुरू हुआ। हार्डिंग प्रथम 1844 से 48। खोंड जनजाति के बीच प्रचलित नरबली प्रथा पर रोक लगाई। डलहौजी 1848 से 1856। चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति 1854। व्यवगत का सिद्धांत दिया, जिसे राज्य हड़प की नीति भी कहते हैं, सबसे पहले सतारा 1848 को मिलाया। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसका विलय किया। 1853 में पहली बार ट्रेन चलाई। इनके समय में 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच में तार सेवा शुरू हुई। 1854 में डाकघर अधिनियम पारित हुआ। कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल 1856 से 57 और भारत का वायसराय 1858 से 1862। तो यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत का प्रथम वायसराय था। इसके समय में 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई। कंपनी के शासन की समाप्ति और शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सहायता से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। नागरिक विधि संहिता 1859। भारतीय दंड संहिता 1860। फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण हुआ। राज्य हड़प नीति को समाप्त कर दिया। मेयो 1869 से 72। तो 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई। पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या हुई। लिटन 1876 से 80। बायनाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। और पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 1877 में। अगला है रिपन 1880 से 84। तो 1882 बायनाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया। स्थायी स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। नियमित जनगणना 1881 में इसके समय से शुरू हुई। डफरिन 1884 से 88। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। करजन 1899 से 1905। तो 1901 में पहली बार जातिगत आधार पर जनगणना हुई। एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग 1902 की इसका गठन हुआ था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी इसके समय में 1906 में। खुदीराम बोस को फांसी इसके कार्यकाल में हुई थी। 1907 में सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ। मॉडल मिंटो सुधार 1909 में आया था, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। तो बंगाल विभाजन रद्द। 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए और इनके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इनके समय में 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण की घोषणा की गई। इनके समय में प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ। चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। तो होम रूल लीग की स्थापना हुई 1916 में। इसके कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। रीडिंग 1921 से 1926। तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा प्रकरण गोरखपुर में हुआ, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 1923 में सियालदास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया। 1921 में केरल में मोपला विद्रोह हुआ। काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में हुआ। इरविन 1926 से 1931। तो 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन 1927 में बना था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। 1930 में शारदा अधिनियम लागू हुआ, जिसमें विवाह की उम्र को लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष तय किया गया। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। वेलिंगटन 1931 से 1936।
तो 1932 में पूना समझौता गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 आया। लेन लिथगो 1936 से 1944। तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा 1938 में, तो इसकी अध्यक्षता की सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। 1944 से 1947, तो 1945 में बेबेल योजना और शिमला सम्मेलन हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, जिसमें 3 सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे। माउंटबेटन 1947 से जून 1948 तक, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम ब्रिटिश वायसराय। 15 अगस्त 1947 को भारत और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। महात्मा गांधी की हत्या। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जून 1948 से 26 जनवरी 1950, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। 1857 ईस्वी की क्रांति, तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। मंगल पांडे ने अपने अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे बंगाल की 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन था। यह क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मणिकर्णिका। क्रांति के प्रमुख केंद्र, तो प्रमुख केंद्र नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता। तो दिल्ली में नेतृत्वकर्ता थे बहादुर शाह जफर और बख्त खां, और दमनकर्ता था जॉन निकोलसन और हडसन। कानपुर में नेतृत्वकर्ता थे नाना साहेब और तात्या टोपे, दमनकर्ता था कैंपबेल। झांसी में नेतृत्वकर्ता थी रानी लक्ष्मीबाई और दमनकर्ता था जनरल ह्यूरोज। इलाहाबाद में नेतृत्वकर्ता थे लियाकत अली और दमनकर्ता था कर्नल नील। बरेली में नेतृत्वकर्ता थे खान बहादुर खां और दमनकर्ता था कैंपबेल। फैजाबाद में नेतृत्वकर्ता थे मौलवी अहमदुल्ला और दमनकर्ता था कैंपबेल। जगदीशपुर बिहार में नेतृत्वकर्ता थे कुंवर सिंह और दमनकर्ता था विलियम टेलर और बिनसेट। लखनऊ में नेतृत्वकर्ता थे बेगम हजरत महल और दमनकर्ता था हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। 1859 में मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वर्ष 1916 और मदन मोहन मालवीय। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 विलियम जोन्स। आत्मीय सभा 1815 राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय। तत्व बोधिनी सभा 1839 देवेंद्र नाथ टैगोर। सत्य शोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 से 82 मैडम ब्लावात्स्की कर्नल अलकाट। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 एओ ह्यूम। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत संस्था
1904 विनायक दामोदर सावरकर। दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल। पूना सार्वजनिक सभा 1870 गोविंद रानाडे। देव समाज 1887 शिव नारायण अग्निहोत्री। मित्र मेला 1899 बीडी सावरकर और गणेश सावरकर। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 लाला लाजपत राय और मल्हार जोशी। नौजवान भारत सभा 1926 भगत सिंह और छबील दास। विश्व भारती 1921 रविन्द्रनाथ टैगोर। होम रूल लीग 1916 एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। स्वराज पार्टी 1923 मोतीलाल नेहरू और CR दास। हरिजन सेवक संघ 1932 महात्मा गांधी। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पुस्तकें और उनके लेखक। तो हिंद स्वराज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक हैं महात्मा गांधी। अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं लाला लाजपत राय। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक हैं विजय लक्ष्मी पंडित। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के लेखक हैं सरोजिनी नायडू। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मदर इंडिया के लेखक हैं कैथरीन मेयो। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के लेखक हैं राम मनोहर लोहिया। तराना ए हिंद के लेखक हैं मोहम्मद इकबाल। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं BD सावरकर। गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। द लाइफ डिवाइन के लेखक हैं श्री अरविंदो और नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। इंडिया अनरेस्ट के लेखक हैं वैलेंटाइन सरोल। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। गीता रहस्य के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। बंग दर्शन के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट के लेखक हैं करजन। गीतांजलि अंग्रेजी संस्करण के लेखक हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर। संवाद कौमुदी के लेखक हैं राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश। अखबार के लेखक हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अब है प्रमुख सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। संस्थापक थे राजा राम मोहन राय और स्थापना हुई थी कलकत्ता में। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में बम्बई में और वो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में महाराष्ट्र में। संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में कलकत्ता में। संस्थापक थे विवेकानंद। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 में न्यूयॉर्क में। संस्थापक थे मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां और इसकी स्थापना हुई थी 1875 अलीगढ़ में। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे मिर्जा गुलाम अहमद। स्थापना हुई थी 19वीं शताब्दी में पंजाब में। बहावी आंदोलन के संस्थापक थे सैयद अहमद राय बरेलवी और ये आंदोलन हुआ था 1830 से 60 के दौरान। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी 1873 में महाराष्ट्र में। संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। आत्मसम्मान आंदोलन 1920 के दशक का था। संस्थापक पेरियार और स्थान दक्षिण भारत। अखिल भारतीय महिला संघ स्थापना वर्ष 1927। स्थापना हुई पुणे में। संस्थापक थे मार्गरेट कंजिस।
वायुकुम सत्याग्रह 1920 का दशक। नारायण गुरु संस्थापक स्थान केरल। भारत के प्रमुख किसान विद्रोह। तो नील विद्रोह हुआ 1859 में। स्थान था बंगाल। नेतृत्व करता थे दिगंबर और विष्णु विश्वास। मुंडा विद्रोह हुआ 1899 से 1900 के दौरान झारखंड में। नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा। कूका आंदोलन हुआ 1840 से 1872 के दौरान। स्थान था पंजाब का और नेतृत्व करता थे भगत जवाहरमल और राम सिंह कूका। संथाल विद्रोह हुआ 1855-56 के दौरान बिहार और बंगाल में। नेतृत्व करता थे सिद्धू और कान्हू। एक आंदोलन हुआ 1921-22 के दौरान सीमांत प्रांत या अवध क्षेत्र में। मदारी पारसी इसके नेतृत्व करता थे। बारदौली सत्याग्रह हुआ 1928 में गुजरात में। नेतृत्व करता थे दयालजी देसाई और वल्लभ भाई पटेल। मोपला विद्रोह हुआ 1921 में केरल में। नेतृत्व करता थे अली मुसलियार। तेभागा आंदोलन हुआ 1946 में बंगाल में। नेतृत्व करता थे कंपाराम और भवन सिंह। प्रमुख व्यक्तित्व और प्राप्त प्रमुख उपलब्धि। तो उपाधि प्राप्तकर्ता और प्रदानकर्ता। तो राजा की उपाधि दी गई राजा राम मोहन राय को। अकबर द्वितीय ने दी थी। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने दी थी। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को बारदौली की महिलाओं ने दी थी। विवेकानंद की उपाधि स्वामी विवेकानंद को महाराजा खेतड़ी ने दी थी। देश रत्न और अजातशत्रु की उपाधि राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने दी थी। कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने दी थी। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को कहा था विंस्टन चर्चिल ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा था एडोल्फ हिटलर ने। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख नारे। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो महात्मा गांधी। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त पार्षद। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। हे राम महात्मा गांधी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारत हिंदू हरिश्चंद्र। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगणमन अधिनायक जय हे रविंद्रनाथ ठाकुर। सत्यमेव जयते मदन मोहन मालवीय। साइमन गोबेक लाला लाजपत राय। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। पटना के बिस्मिल आजिमाबादी ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है लिखा था, लेकिन रामप्रसाद बिस्मिल ने इन पंक्तियों को गाकर इनको अमर कर दिया। इनकलाब जिंदाबाद को मौलाना हसरत मोहानी ने लिखा था, लेकिन 1929 में भगत सिंह ने इनको प्रसिद्ध कर दिया। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव नामक त्योहार प्रारंभ किया। वैलेंटाइन चिरोल या सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। करजन ने 20 जुलाई 1905 को, कुछ स्रोतों में 1906 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की। बंगाल विभाजन के विरोध में कांग्रेस ने कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 1905 में किया। इस दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा। 16 अक्टूबर 1905 को कांग्रेस के द्वारा पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। राजा राम मोहन राय 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना। तो 30 दिसंबर 1906 में
आगा खां और सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की थी। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। लीग और कांग्रेस के मध्य में 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। सूरत विभाजन। तो 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई। कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1907 में रास बिहारी बोस। दिल्ली दरबार 1911 का। तो 1911 में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन 1905 को रद्द किया, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली करने की घोषणा की तथा बंगाल से उड़ीसा और बिहार को पृथक कर दिया। प्रथम दिल्ली दरबार तो इसका आयोजन हुआ था 1877 में, दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1903 में और तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में। तो प्रथम दिल्ली दरबार वर्ष 1877, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भारत आई। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में इंग्लैंड सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा हुई। तृतीय दरबार 1911 भारत में इंग्लैंड सम्राट जॉर्ज पंचम आए थे। दिल्ली षड्यंत्र केस 1912, तो वर्ष 1912 में वायसराय की गाड़ी पर बम फेंक दिया। गदर पार्टी, तो इसकी स्थापना हुई 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना ने सैन फ्रांसिस्को में की थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। महात्मा गांधी, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी ने प्रथम बार भूख हड़ताल वर्ष 1918 में अहमदाबाद में की। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में अहमदाबाद गुजरात में की थी। शुरू में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में सहायता की, जिनके परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। गांधी जी की पुस्तकें हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ हैं। 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन नई दिल्ली में गांधी जी की मृत्यु हो गई। रॉलेट एक्ट 1919, तो रॉलेट एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी, इसलिए भारतीय जनता ने इसे काला कानून कहा। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट की आलोचना करते हुए सत्याग्रह करने का निश्चय किया। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन हुआ। 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को दिल्ली जाते समय गिरफ्तार कर लिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह पर पंजाब में जनसभाएं आयोजित की जा रही थीं। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित की गई थी। अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने भी त्यागपत्र दे दिया। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस हत्याकांड की जांच हंटर आयोग ने की थी। हंटर आयोग ने जनरल डायर के कृत्य को वैध बताया। खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन शौकत अली और मोहम्मद अली ने 1919 में शुरू किया था। गांधी जी की अध्यक्षता में नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का सम्मेलन हुआ। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, तो 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने प्रस्तावित किया था। गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी थी।
4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारी भीड़ ने थाने को आग लगा दी, जिसमें 21 जवान तथा एक थानेदार जिंदा जल गए। इस घटना से गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, परंतु आंदोलन के प्रथम दिन ही उनकी मृत्यु हो गई। स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में की थी। 1924 में रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर हुई। यह एक ट्रेन में सरकारी खजाने को लूट लिया गया। इसमें वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की। 1928 में ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की लाहौर में हत्या की। इन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई। भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक लिखी। 27 फरवरी 1931 को इस संगठन के बचे एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुठभेड़ में शहीद हो गए। राजद्रोह के आरोप में वर्ष 1934 में सूर्य सेन को फांसी दी गई थी। साइमन कमीशन 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस की लाठी लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देने की मांग की गई। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया तथा उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में प्रारंभ किया था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ मिलकर ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे दांडी यात्रा कहा जाता है। 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और यहीं से अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। गोलमेज सम्मेलन पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में हुआ। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में लंदन में हुआ। इस सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया। भीमराव अम्बेडकर एकमात्र भारतीय थे जो तीनों सम्मेलनों में उपस्थित रहे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था और इस समझौते को दिल्ली समझौता कहा जाता है। पूना समझौता या पूना पैक्ट पूना समझौता 1932 में भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पाकिस्तान शब्द का जनक इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक छात्र चौधरी रहमत अली ने किया था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस मिशन को अस्वीकार कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने शुरू किया। इस आंदोलन के शुरू होते ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और आगा खां पैलेस में रखा गया। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। खराब स्वास्थ्य होने के कारण महात्मा गांधी को 1944 में रिहा कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लुई फिशर
महात्मा गांधी के साथ थे। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। शिमला समझौता 1945 को हुआ था। कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया, जिसमें 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस जो इसका अध्यक्ष था, और एबी अलेक्जेंडर। एटली घोषणा, तो ब्रिटेन प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि वह जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप देगा। माउंटबेटन योजना, तो यह भारत के अंतिम वायसराय थे। यह योजना भारत विभाजन की योजना थी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बन गया और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख तथ्य, तो मुस्लिम लीग ने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग 1940 में की। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 में मनाया तथा मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 में मनाया। 1939 में महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सरदार ऊधम सिंह ने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो जापान में की थी। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र नाथ घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारत के पितामह ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। एओयूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। 1906 में तिरंगा झंडा पहली बार कलकत्ता में फहराया गया था। 1947 में पहली बार झंडा इंडिया गेट दिल्ली पर फहराया गया। भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध, तो युद्ध वर्ष युद्ध के पक्ष विपक्ष और विजेता, तो 10 राग युद्ध सुदास और 10 राजाओं के बीच में हुआ, जिसमें सुदास की विजय हुई। हाइड स्पीच का युद्ध हुआ 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच में, जिसमें सिकंदर की जीत हुई। चंद्रगुप्त सेल्यूकस युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ, अशोक और कलिंग नरेश के बीच में, जिसमें अशोक की जीत हुई। कनिष्क चीन युद्ध प्रथम सदी में हुआ, कनिष्क और चीनी सम्राट के बीच में, जिसमें कनिष्क की जीत हुई। सिंध युद्ध 712 ईस्वी में दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में, जिसमें कासिम की जीत हुई। कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध 8वीं से 10वीं शताब्दी तक हुआ, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में, जिसमें अंतिम रूप से प्रतिहार विजयी हुए। बेहिंद का युद्ध 1008 ईस्वी में हुआ, महमूद गजनवी बनाम आनंदपाल तथा अन्य हिंदू शासकों के मध्य में, जिसमें महमूद गजनवी की विजय हुई। अगला है कयादरा का युद्ध गुजरात 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी बनाम मूलराज द्वितीय, तो इसमें मूलराज द्वितीय की विजय हुई। तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, इस बार मोहम्मद गौरी की जीत हुई। चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई। कैथल का युद्ध 1240 में हुआ, रजिया बनाम मुइजुद्दीन बहराम शाह के बीच में, जिसमें मुइजुद्दीन बहराम शाह की जीत हुई। अलाउद्दीन का रणथंभौर अभियान 1301 अलाउद्दीन बनाम हमीर देव, अलाउद्दीन की जीत हुई। अलाउद्दीन का चित्तौड़गढ़ अभियान 1303 अलाउद्दीन बनाम रतन सिंह, अलाउद्दीन की जीत हुई। वारंगल युद्ध
1309 से 1310। अलाउद्दीन बनाम प्रताप रुद्रदेव, तो इसमें अलाउद्दीन की जीत हुई। धौलपुर का युद्ध 1518 से 19 के बीच में हुआ, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में, इसमें राणा सांगा की जीत हुई। पानीपत का पहला युद्ध 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर की जीत हुई। खानवा का युद्ध 1527 में, बाबर बनाम राणा सांगा, बाबर की जीत हुई इसमें। चंदेरी का युद्ध 1528, बाबर बनाम मेदिनी राय, बाबर की जीत हुई। घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में, बाबर बनाम अफगान के बीच में, तो इसमें बाबर की जीत हुई। दोहरिया का युद्ध 1532 में, हुमायूं बनाम अफगान, तो इसमें हुमायूं की जीत हुई। चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, शेरशाह बनाम हुमायूं, तो इसमें शेरशाह की जीत हुई। कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ, हुमायूं और शेरशाह के बीच में, तो इसमें शेरशाह की जीत हुई। कालिंजर का युद्ध 1545 में, शेरशाह बनाम कीरत सिंह के बीच में हुआ, तो इसमें शेरशाह की जीत हुई। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ 1555 में, हुमायूं बनाम तातार खां अफगान के बीच में, तो इसमें जीत हुई हुमायूं की। सरहिंद का युद्ध हुआ 1555 में, हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच में, तो इसमें जीत हुई हुमायूं की। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556, अकबर बनाम हेमू, तो इसमें अकबर की जीत हुई। तिलवाड़ा का युद्ध 1560 में, अकबर और बैरम खां के बीच में, तो इसमें अकबर की जीत हुई। मालवा का युद्ध हुआ 1561-62 में, अकबर बनाम बाज बहादुर के बीच में, तो इसमें जीत हुई अकबर की। तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ 1565 में, विजयनगर बनाम मुस्लिम संघ के बीच में, तो इसमें मुस्लिम संघ की जीत हुई। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में, महाराणा प्रताप बनाम अकबर के बीच में, तो ये अनिर्णय रहा। काबुल का युद्ध हुआ 1581 में, अकबर बनाम मिर्जा हकीम के बीच में, तो इसमें जीत हुई अकबर की। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में, अकबर बनाम मीरन बहादुर शाह के बीच में, तो इसमें अकबर की जीत हुई। जहांगीर के मेवाड़ अभियान 1605 से 15, जहांगीर बनाम अमर सिंह, तो इसमें जीत हुई जहांगीर की। धर्मत का युद्ध हुआ 1658 में, दारा शिकोह बनाम औरंगजेब और मुराद की, एक तरफ दारा शिकोह, दूसरी तरफ औरंगजेब और मुराद, तो इसमें औरंगजेब और मुराद की जीत हुई। सामूगढ़ का युद्ध हुआ 1658 में, दारा बनाम औरंगजेब मुराद, तो औरंगजेब और मुराद की जीत हुई। देवराई का युद्ध हुआ 1659 में, औरंगजेब बनाम दारा, तो इसमें औरंगजेब की जीत हुई। पुरंदर का युद्ध हुआ 1665 में, शिवाजी बनाम मुगल, तो इसमें मुगल की जीत हुई। जाजऊ का युद्ध हुआ 1707 में, मुअज्जम बनाम आजम, तो इसमें मुअज्जम की जीत हुई। सकरखेड़ा का युद्ध हुआ 1724 में, निजाम बनाम मुबारिज खां के बीच में, तो इसमें निजाम की जीत हुई। पालखेड़ा का युद्ध हुआ 1728 में, निजाम बनाम बाजीराव, तो इसमें बाजीराव की जीत हुई। भोपाल का युद्ध हुआ 1737-38, बाजीराव बनाम निजाम, तो इसमें बाजीराव की जीत हुई। करनाल का युद्ध हुआ 1739 में, नादिर शाह बनाम मोहम्मद शाह, तो इसमें नादिर शाह की जीत हुई। और उदगीर का युद्ध हुआ 1760 में, बालाजी बाजीराव बनाम निजाम, तो इसमें बालाजी बाजीराव की जीत हुई। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में, अहमद शाह अब्दाली बनाम मराठा, तो इसमें अब्दाली की जीत हुई। बांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में, अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी, तो इसमें अंग्रेजों की जीत हुई। अलीनगर का युद्ध हुआ 1757 में, अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला, तो इसमें अंग्रेजों की जीत हुई। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला, तो इसमें अंग्रेजों की जीत हुई। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, अंग्रेज बनाम मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, तो इसमें अंग्रेजों की जीत हुई। कोहिमा की लड़ाई नागालैंड 1944 में, जापानी सेना, तो इसमें जीत हुई ब्रिटिश भारतीय सेना की।